का कारण क्या था कि मोनोपोली का विरोध हो रहा था। मोनोपोली मतलब होता है एकाधिकार। यानी जब सन 1598 में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो उसका पुराना नाम था, फिर सन 1600 में एक चार्टर पास हुआ। चार्टर में महारानी ने आज्ञा पत्र, एक तरीके से बोला जाता है, वो दिया कि आप जाकर के पूर्व में व्यापार करिए, निर्बाध रूप से व्यापार करिए, और उसको एकाधिकार मिल गया था। यानी कि अब ब्रिटिश जो कंट्री है, ब्रिटेन जो है, वहाँ से कोई और व्यापारी जाकर के पूर्व के देशों से व्यापार नहीं कर सकता था, सिर्फ कंपनी ही व्यापार कर सकते थे। इसको बोलते हैं एकाधिकार। लेकिन धीरे धीरे ब्रिटेन में क्या हुआ कि बहुत सारे उद्योगपति निकलने लगे और वहाँ पर भी औद्योगिक क्रांति हो रही थी। और जब नए नए उद्योगपति निकले तो उन्होंने मांग की कि कंपनी का जो एकाधिकार है पूर्व से व्यापार करने का, उसमें थोड़ी सी ढिलाई की जानी चाहिए कि वो भी लोग जा करके हमारे साथ, यानी कि पूर्व के देशों के साथ जाकर के व्यापार कर सकें। तो उन लोगों ने वह अपने सरकार के ऊपर, ब्रिटेन गवर्नमेंट के ऊपर दबाव डाला कि हमको भी थोड़ा सा अधिकार दीजिए कि वहाँ पर व्यापार कर सकें। तो ये विरोध होने लगा वहाँ पर बहुत तेज़ी से। और उसी समय एक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था एडम स्मिथ। एडम स्मिथ की एक पुस्तक छपी थी, राष्ट्रों की संपत्ति, जिसका नाम इंग्लिश में बोलते हैं वेल्थ ऑफ नेशंस। उन्होंने उसमें ये चीज़ सुझाया था कि अगर कोई ऐसी कंपनी जिसको एकाधिकार मिल जाता है किसी क्षेत्र में व्यापार करने का, तो ये कमोबेश बहुत बुरा होता है अपने देश के लिए भी, यानी ब्रिटिश के लिए भी बुरा ही होगा। और दूसरा, अगर दुर्भाग्य से किसी देश में उनकी सरकार स्थापित हो जाती है तो समझ लीजिए कि उस देश का अपने आप में नाश हो जाना है। ऐसा एडम स्मिथ का कहना था। तो उन्होंने अपनी सरकार से, या कहें कि अपनी पुस्तक में ये बात लिखी थी कि मुक्त व्यापार होना चाहिए, ओपन अप होना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी एक कंपनी को मोनोपोली दे दिया जाए तो वो निरंकुश हो जाएगी और जो पूंजीवाद है, जो कैपिटलिज्म है, उसका विस्तार नहीं हो पाएगा। औद्योगिक क्रांति हो रही है तो उद्योगों का और उत्पादन की मात्रा का विस्तार नहीं हो पाएगा। और एक अकेली कंपनी अगर यही व्यापार करेगी तो ये किसी भी तरीके से राजनीतिक सत्ता भी बना सकती है, किसी के ऊपर कभी पर भी दबाव डाल सकती है। और देखा जाए तो कंपनी के बहुत सारे एजेंट टाइप के लोग थे जो कि हाउस ऑफ कॉमन्स में सदस्यताएं खरीद लिए थे। यानी कि वहाँ पे सांसद बन गए थे हाउस ऑफ कॉमन्स में, लेकिन कैसे? गलत तरीके से, अवैध तरीके से। यानी अब कंपनी के कुछ लोग जो हाउस ऑफ कॉमन्स में नीतियाँ बना रहे हैं वो भी उन्हीं की नुमाइंदगी करने वाले लोग हैं। तो एडम स्मिथ और बहुत सारे उद्योगपतियों का मानना था कि अगर अकेले ये कंपनी ही व्यापार करेगी पूर्व से, तो भविष्य में ऐसा हो सकता है कि इसके बहुत सारे लोग हाउस ऑफ कॉमन्स में आ जाएं और ये अपने हिसाब से नीति बनाने लगें। यानी कि जो एकाधिकार है उसको कायम रखे रहें, तो और सारे जो उद्योगपति आ रहे हैं वो जा ही नहीं पाएंगे। यानी कि जो आम जनमानस है ब्रिटेन की, उसको भी बहुत सारा नुकसान होगा। तो ये विरोध उठने लगा।